क्या 2025 में अमेरिका पर वही राज करेगा जो हिंदू हित की बात करेगा? सवाल पूछने की वजह है डोनाल्ड ट्रंप, जो बांग्लादेश सहित दुनिया भर के हिंदुओं की रक्षा करने का दावा कर रहे हैं। ट्रंप ने हिंदुओं का मुद्दा उठाकर अमेरिका के मौजूदा प्रेसिडेंट जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को निशाने पर लिया है। असल में अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव अपने क्लाइमेक्स के करीब पहुंच रहा है और इस चुनाव में ट्रंप और कमला हैरिस के बीच मुकाबला है। पर अब अमेरिका से ब्रिटेन तक हिंदू वोट अपने पक्ष में करने की लड़ाई शुरू हो गई है। अमेरिका के हिंदू हृदय सम्राट बनना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति चुनाव में अब हिंदुओं की बात शुरू हो गई है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हुई हिंसा को चुनावी मुद्दा बना दिया। ट्रंप ने हिंदुओं को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, बांग्लादेश में भीड़ हिंदुओं पर हमला कर रही है, लूटपाट कर रही है, वहां अराजकता की स्थिति है। मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं होता। कमला और बाइडेन ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हिंदुओं की अनदेखी की है। ट्रंप ने अचानक अमेरिकी चुनाव में हिंदुत्व कार्ड क्यों चला, इसका मतलब समझिए। ट्रंप की स्टेटमेंट बहुत वेलकम स्टेटमेंट है, परंतु यह समझना चाहिए कि एक तरह से ये ट्रंप एक तीर से तीन शिकार कर रहे हैं। पहला शिकार जो सबसे इंपॉर्टेंट है उन्हें इस समय अपनी इलेक्शन जीतना, तो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी जो अमेरिका में है, जो हिंदू कम्युनिटी, उसको लुभावने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने वोटों के। दूसरा तीर यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत से अपने अच्छे रिश्तों को दिखाना और आने वाले समय में भारत से कोऑपरेट करके इंटरनेशनल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करना। और तीसरा जो निशाना है वो उनका है कमला हैरिस के ऊपर, कि भाई कमला हैरिस की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल इनइफेक्टिव रही है। ट्रंप के बयानों में हिंदू शब्द शामिल होने की सबसे बड़ी वजह आपको आगे दिखाएंगे। पहले देखिए पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी चुनाव में हिंदू हिंदू किस तरह से चल रहा है। वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई गई, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत भारतीय मूल के सैकड़ों लोग शामिल हुए। व्हाइट हाउस से दिवाली की सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीर आई। वहां अमेरिकी मिलिट्री बैंड ने आरती गीत ओम जय जगदीश हरे बजाया और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हैप्पी दिवाली का ट्वीट करके हिंदुओं को शुभकामनाएं दी और अमेरिका सहित पूरी दुनिया के हिंदुओं के सामने खुद को हिंदुओं का हितैषी बताया। जो बाइडेन के बाद अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट और डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ने मोर्चा संभाला। कमला ने सबसे पहले हैप्पी दिवाली का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने दिए और आतिशबाजी के साथ दिवाली मनाई। पहले ट्वीट से कुछ घंटों बाद कमला ने एक और ट्वीट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने रंग बिरंगी रोशनी से सजे अपने घर की तस्वीर शेयर की। ऐसा लग रहा है मानो अमेरिका में ट्रंप और कमला के बीच हिंदुओं को अपने पक्ष में करने का कंपटीशन चल रहा है। कमला हैरिस, कमला। दोनों पक्ष हिंदुओं को ये बताना चाहते हैं कि वो उनके सबसे बड़े हितैषी हैं। इसकी वजह है भारतीय मूल के 19 लाख वोटर जो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने वाले हैं। अमेरिका की जनसंख्या में भारतीय मूल के करीब 1% लोग हैं। ट्रंप प्रशासन ने 80 से ज्यादा भारतीय मूल के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया था, जबकि बाइडेन प्रशासन ने 130 से ज्यादा भारतीय मूल के लोगों को मौका दिया। अमेरिका की राजनीति में भारतीयों का दखल बढ़ रहा है और बांग्लादेशी हिंदुओं की बात करके ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव में लीड लेने की कोशिश की है। ट्रंप के जो हक में जाते हैं जो इंडियन अमेरिकन वोटर्स हैं वो पहले से डिसाइडेड है, उन्हें ट्रंप को वोट देना है। जितना उन्हें देना है मोरलेस वो डिसाइडेड है। कुछ बहुत थोड़े इन्फ्लुएंस होंगे क्योंकि मोरलेस लोगों का माइंड बन चुका है। भारत के लिए भी ट्रंप का बयान महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रंप ने अमेरिका की सरकार पर दुनिया भर के हिंदुओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। हालांकि इस बयान को अगर भारत की राजनीति के नजरिए से देखें तो अमेरिका में हिंदुओं की बात करने के बाद भी ट्रंप पर सांप्रदायिक होने का ठप्पा नहीं लगेगा, लेकिन भारत में हिंदुओं की बात करने वालों पर सांप्रदायिक होने का आरोप लग जाता है। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ कोई अभियान नहीं चलेगा, लेकिन भारत में हिंदुओं के हित की बात करने वाली पार्टी या नेता के खिलाफ अभियान शुरू हो जाता है और कई बार ऐसे अभियान को लेफ्ट और मुस्लिम हितों की बात रखने वाले गुटों का खुला समर्थन मिलता है। जब हिंदुओं के ऊपर हमले होते हैं, हिंदुओं को सताया जाता है, तो न सिर्फ बाकी वर्ल्ड लीडर्स जो है ना चुप्पी साध लेते हैं, अपितु साथ ही साथ उस ऑपरेशन को ऑपरेशन नहीं माना जाता, उसको उत्पीड़न को उत्पीड़न नहीं माना जाता, ऐसी खबरों को छुपाया भी जाता है। तो ये स्वागत कदम है। मैं कहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों, यूएन सेक्रेटरी जनरल को और बाकी लोगों को भी इस बारे में और यूएन एचआरसी को भी आगे आना चाहिए। अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर ब्रिटेन में भी दिवाली के बहाने हिंदू हित की बात हो रही है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने अपने आधिकारिक निवास पर दिए जलाए।
रोशनी का पर्व मनाया और अंधेरे पर प्रकाश की विजय का जश्न मनाने को जरूरी बताया। मुस्लिम देश यूएई के राष्ट्रपति मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने हिंदी में ट्वीट करके दीपावली की बधाई दी और जिस पाकिस्तान से हर दिन हिंदुओं के उत्पीड़न और धर्मांतरण की तस्वीरें आती हैं, वहां से भी दिवाली के जश्न में शामिल नेताओं की तस्वीरें आई। पाकिस्तानी पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज हिंदुओं और सिखों के दिवाली सेलिब्रेशन में शामिल हुई। कुल मिलाकर हिंदुओं की बढ़ती ताकत देखते हुए दुनिया के सभी देशों में हिंदू हित की बात हो रही है, चाहे वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका हो या फिर हिंदुओं पर अत्याचार करने वाला देश पाकिस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।